Welcome to my class, student. This is English First Flight. We are doing the chapter from the Diary of Anne Frank, and this is the summary. तो यहाँ पर क्या चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक. आपको पता है एन फ्रैंक थी, एक लड़की थी, वो ज्यू थी और उन्होंने अपनी डायरी में जो भी उनके साथ होता था वो लिखती थी. 13th बर्थडे में उनको वो डायरी गिफ्ट की गई थी उनके पापा के थ्रू, और उनकी जो डायरी है वो सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक हम लोग के लिए बहुत ही इंस्पिरेशनल डायरी है. और मैं अभी यहाँ समरी बता रही हूँ, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है क्योंकि वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपको लिखने हैं. लेट्स स्टार्ट. सेज एन फ्रैंक, सी सो ब्यूटीफुल. आपने देखी होगी इसकी पिक्चर. इन्होंने अपने इस पिक्चर के बारे में क्या लिखा है? दिस इज अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम. ये तस्वीर मैं विश करती हूँ कि मैं हर समय देखती रहूं. देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड. तो वो छोटी सी थी, तो ये पिक्चर उनकी बहुत अच्छी थी. तो वो कहती थी कि मैं चाहती हूँ मैं हर समय पिक्चर देखती रहूं, शायद मुझे कभी हॉलीवुड में चांस मिल जाए. एन फ्रैंक 10 अक्टूबर 1942 उन्होंने ये लिखा था अपनी डायरी में. लेट्स स्टार्ट नाउ द समरी. एन फ्रैंक्स फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी. तो उन्होंने अपनी डायरी में पहले क्या लिखा? सी, ये जितना भी है आपके चैप्टर के ऊपर बेस्ड है, तो चैप्टर में जैसे एंट्री है उस तरह से यहाँ पर समरी है. Anna feels like writing as she has an even greater need to get all kinds of things off her chest, and she finds paper has more patience than people. तो क्या है, एने क्या करती थी, वो लिखती थी. क्यों? क्योंकि वो उनके अंदर जो भी चलता था, चेस्ट मीन्स हर हार्ट, उनके दिल के अंदर जो भी चलता था, जो भी उमड़ता घुमड़ता जो उनके विचार होते थे, वो चाहते थी कि सब कुछ वो शेयर करें. एंड सी फाइंड पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल. यदि आप अपने मन की बात किसी इंसान को बताएंगे तो थोड़ा इम्पेशेंट हो जाएगा, लेकिन पेपर तो कभी इम्पेशेंट नहीं होता. वो पेपर पर अपनी सारी मन की बात लिखती थी. शी कीप्स अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस एज शी डज नॉट हैव अ फ्रेंड. और वो डायरी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती थी क्योंकि उनका कोई फ्रेंड नहीं था. राइट? शी हैज लविंग पेरेंट्स. बहुत प्यार करने वाले पेरेंट्स थे. एंड अ 16-year-old सिस्टर. उनकी 16 साल की एक बहन थी. एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और वो कहती है कि 30 लोग और थे जिनको वो फ्रेंड्स कह सकती थी. ऑन द सर्फेस शी सीम्स टू हैव एवरीथिंग. ऊपर से देखा जाए तो ऐसा लगता था उनके पास सब कुछ है एक्सेप्ट हर 1 true friend. लेकिन कोई एक सच्चा दोस्त उनका नहीं था. दिस इज वाई शी हैज स्टार्टेड द डायरी, और दिस इज द ओनली रीजन वाई शी स्टार्टेड राइटिंग द डायरी. शी वॉन्ट्स द डायरी टू बी हर फ्रेंड. वो चाहती थी वो डायरी उसका दोस्त बने. एंड शी इज गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी. और उन्होंने अपनी डायरी को क्या नाम दिया? किटी. हर चाइल्डहुड एंड फैमिली. उन्होंने अपने बचपन के बारे में लिखा है, अपने परिवार के बारे में लिखा है. Her father was 36 and mother was 25 when they were married. जब उनके मम्मी पापा की शादी हुई थी, पापा 36 years थे और मम्मी 25 years old थी. Her sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926. और उनकी जो सिस्टर मार्गरेट है उनका जन्म हुआ था फ्रैंकफर्ट में, जर्मनी में 1926 में. She was born on 12th June 1929. और एने का जन्म कब हुआ था? 12th June 1929. She lived in Frankfurt until she was 4. 4 साल तक, जब 4 साल की वो थी तब तक वो फ्रैंकफर्ट में वो रही. ये सब कुछ उनकी डायरी से हमें पता चलता है. ये देखो फ्रैंक फैमिली है. ये मिस्टर ओटो फ्रैंक, मार्गरेट उनकी 16 साल की सिस्टर, दिस इज एने एंड दिस इज एडिथ, दैट इज मदर. तो ये उनका परिवार. एनीज स्कूलिंग बहुत मजेदार. शी स्टेड एट अ मॉन्टेसरी नर्सेस स्कूल अंटिल शी वाज 6. जब तक वो 6 साल की थी वो मॉन्टेसरी स्कूल अटेंड करती थी. इन द 6th फॉर्म हर टीचर वाज मिसेस क्यूपरस. जब वो 6th फॉर्म में गई, 6वीं क्लास में गई, तो उनकी टीचर थी मिसेस क्यूपरस. द हेड मिस्ट्रेस, वो हेड मिस्ट्रेस भी थी स्कूल की.
At the end of the year, they were both in tears as they said a heart-breaking farewell. और जब वो साल खत्म हुआ तो दोनों बहुत रोई थी क्योंकि वो heart-breaking farewell था. Heart-breaking, दिल दुखाने वाला, दिल तोड़ने वाला, वो एक farewell था. ये देखो, वो जब तो सेकेंड क्लास में थी तब की एने है. ये तस्वीर अवेलेबल है गूगल में. शी वॉज इन क्लास 2. नाउ हर ग्रैंडमदर्स डेथ. ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942. तो उनकी जो ग्रैंडमा थी उनका देहांत हुआ था 1942 में. नो वन नोज हाउ ऑफन शी थिंक्स ऑफ हर एंड स्टिल लव हर. कोई नहीं जानता वो कितना उनके बारे में सोचती थी और अभी तक उनको प्यार करती हैं. The birthday celebration 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. तो उनका जब बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ था 1942 में, वो बहुत ग्रैंडमा के मृत्यु के दुख में था और जो ग्रैंडमा के लिए जो कैंडल था वो लिट रहा हमेशा. तो दिस वाज अबाउट हर ग्रैंडमदर्स डेथ. Now she was her grandmother. On Saturday, 20th June 1942, the entire class was busy with guessing each other's fate as the teachers were in meeting to decide who would move up to the next form and who would be kept back. ऐसा होता है सबके साथ. रिजल्ट का दिन आता है तो एन ने अपनी डायरी में लिखा है कि 20 जून 1942 सैटरडे को क्या हुआ था, जितने भी बच्चे थे क्लास में वो बिजी थे. किस में बिजी थे? गेस करने में एक दूसरे का फेट यानी किस्मत. क्यों? एज द टीचर्स वर इन मीटिंग टू डिसाइड, क्योंकि जो टीचर्स थे वो मीटिंग कर रहे थे ये डिसाइड करने के लिए किसको प्रमोट करना है और किसको पहली क्लास में ही रखना है. Who would move up to the next form, that is the next class, and who would be kept back, और किसे रखना है उसी क्लास में. Maths was the only subject she was unsure about. उसने सब सब्जेक्ट्स अच्छे से दिए थे बट मैथ्स में एने को बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा. So this was her entry on Saturday 20th June 1942. तो आपने देखा हर दिन की एंट्री है यहाँ पर. और आपको मैं बता दूं ये सिर्फ इतना ही पोर्शन आपके चैप्टर में है बट इसकी पूरी की पूरी नॉवेल है. आप उसको जरूर पढ़िए एंड यू विल कम टू नो कि क्या स्टोरी थी एन फ्रैंक के लाइफ की. छोटी सी लाइफ थी उनकी. नाउ हर व्यू अबाउट द टीचर्स. टीचर्स के बारे में क्या सोचती थी? शी कंसिडर टीचर्स एज द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ. आप लोग भी ऐसा सोचते हो? आई डोंट नो, बट वो सोचती थी अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स में जिनको आप गेस नहीं कर सकते कब क्या टीचर्स सोचेंगे. तो उस दिन रिजल्ट का दिन था, टीचर्स मीटिंग में थे एंड शी थॉट दैट दीज अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स कुछ भी कर सकते हैं एने के फेट के साथ. शी गेट अलॉन्ग प्रिटी वेल विथ ऑल हर टीचर्स, 7 men and 2 women. लेकिन उनकी जो दोस्ती थी सारे टीचर्स के साथ थी. उनके स्कूल में कितने टीचर्स थे? 7 men and 2 women. राइट. नेक्स्ट, पनिशमेंट बाय मिस्टर कैसिंग. अब मिस्टर कैसिंग कौन थे? जो पनिशमेंट कर रहे थे. पनिश कौन करता है? कौन सा टीचर करता है? जिसके सब्जेक्ट में आप बहुत कमजोर हो. तो यहाँ पर वो कौन से सब्जेक्ट में कमजोर थी? वो मैथ्स में कमजोर थी. तो मिस्टर कैसिंग कौन से टीचर हुए? मैथ्स के टीचर हुए. चलो देखते हैं. मिस्टर कैसिंग, मैथ्स टीचर, वॉज एनॉयड विथ हर फॉर एजेस. काफी समय से उससे नाराज चल रहे थे बिकॉज शी टॉक सो मच, क्योंकि बहुत टॉकेटिव थी वो, क्लास में बात करती थी. और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको कंसंट्रेशन की जरूरत होती है, नहीं तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है. आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, उन्होंने बहुत वार्निंग दी थी एने को. ही असाइन्ड हर एक्स्ट्रा होमवर्क. तो जब वो नहीं मानी तो उनको एक एक्स्ट्रा होमवर्क दिया गया. एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. हालांकि वो मैथ्स के टीचर थे लेकिन उन्होंने पनिशमेंट क्या दी? चलो एक ऐसे लिखो
ऐसे का टॉपिक क्या था? अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स मतलब जो बहुत बोलती है। दैट इवनिंग, उस शाम, शी थॉट टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। तो एने भी कम नहीं थी। उन्होंने पूरी शाम अपनी खर्च किसमें की? ये सोचने में कि ऐसे कौन सा आर्ग्यूमेंट्स लिखूं जिससे कन्विंस हो जाए टीचर कि जो टॉकिंग है वो बहुत ही नेसेसरी होता है, बात करना बहुत जरूरी होता है हम लोग के लिए। She wrote 3 pages arguing talking as a student straight. उन्होंने 3 पेज का ऐसे लिखा और उसमें उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे और ये बताने की कोशिश की, कन्विंस करने की कोशिश की कि ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स है टॉकिंग। वी आर बोर्न टू टॉक। फर्दर शी रोट that she would do her best to keep it under control. उन्होंने कहा मैं बहुत कोशिश करूंगी कि मैं अपने टॉकेटिव नेचर को कंट्रोल में रखूं, बट वुड नॉट बी क्योर्ड, लेकिन मैं ठीक नहीं हो सकती, यानी मेरा टॉकेटिव नेचर ठीक नहीं हो सकता। एज हर मदर टॉक्ड एज मच एज शी डिड, क्योंकि उनकी माँ उतना ही बोलती हैं जितना वो बोलती हैं, एंड सो इट वॉज एन इनहेरिटेड ट्रेट्स, और इसीलिए ये तो उनको जन्मजात मिला है, इनहेरिटेड है, तो कैसे ठीक हो सकता है? आपको पता है जन्मजात अगर कुछ मिलता है तो वो ट्रेट ठीक नहीं होता। तो चूंकि ये जो टॉकेटिव नेचर है मम्मी से ही उन्हें मिला है तो वो क्योर तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ वो कोशिश करेंगी कि इस पर थोड़ा कंट्रोल रख सकें। नाउ होमवर्क गिवन एज अ पनिशमेंट अगेन। अब ऐसा जब ऐसे जाएगा टीचर के पास तो टीचर तो फिर से पनिशमेंट देंगे। मिस्टर कैसिंग हैड अ गुड लाफ एट हर आर्गुमेंट। हालांकि मिस्टर कैसिंग बहुत हंसे थे उनके आर्गुमेंट्स पे, बहुत ज्यादा एंजॉय किया था। बट व्हेन शी प्रोसीडेड टू टॉक हर वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब नेक्स्ट लेसन में भी एने नहीं रुकी, वो बात करती रही, ही असाइंड हर अ सेकेंड एसे। उन्होंने उसे एक पनिशमेंट और दी, एक दूसरा एसे दिया एंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ऐसे का नाम था Quack, 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 said Mistress Chatterbox. Anne mocks Mr. Cassings amusingly with her homework. तो जब ये होमवर्क फिर से उनको मिला तो एने ने क्या किया, मिस्टर कैसिंग्स का थोड़ा सा उन्होंने मजाक उड़ाया अपने होमवर्क के थ्रू ही। कैसे? With the help of friend Sane, who was good at poetry. सैने जो थी वो बहुत अच्छी थी पोइट्री लिखने में। Anna wrote the essay from beginning to end in verse. तो उन्होंने पोयम में वो अपना essay लिखा, beginning to end in verse, that is in poem. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. प्लॉट क्या था इस पोयम का कि एक मदर डक है, एक फादर स्वान है और उनकी 3 बेबी डकलिंग्स हैं, और जिनको मार दिया गया, उनको किल कर दिया गया मार मार के बाय द फादर, पिता के थ्रू, बिकॉज दे क्वैक टू मच, क्योंकि वो बहुत क्वैक क्वैक करते थे। यानी शी इज सेइंग अगेन इन दिस पोयम, शी इज सेइंग कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट। हम क्वैक करेंगे और आप हमें रोक नहीं सकते हो। तो ये जो पोयम था इसके थ्रू उन्होंने अपने टीचर को थोड़ा सा उन्होंने मॉक किया। मिस्टर कैसिंग टुक द जोक द राइट वे। लकीली मिस्टर कैसिंग को गुस्सा नहीं आया, उन्होंने ये जोक को अच्छे सेंस में लिया। ही रेड द पोएम टू द क्लास। उन्होंने पूरी क्लास के सामने पोएम सुनाई, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, अपने कमेंट्स भी पास किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल। और दूसरी क्लासेस में भी उन्होंने ये पोएम सुनाई। Since then, she had been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. और उस दिन के बाद से एने को परमिशन मिल गई कि वो जितना चाहे बात करती रहे, और उनके बाद उनको कोई पनिशमेंट ऐसे लिखने की तो नहीं मिलने वाली। On the contrary, Mr. Casings always making jokes these days. लेकिन मिस्टर केसिंग जोक करते रहे, वो उनका ये जो नेचर था वो भी नहीं बदला, लेकिन उन्होंने मिस एने को कभी नहीं कहा कि तुम बात मत करो। So this is the summary, detailed summary. So what have you learned? We have learned
how was she as a student in her Montessori school, and the sixth form, and what about her family, childhood, grandmother, इन सब के बारे में हमें जो चैप्टर दिया गया है उसमें ये डिटेल है. In the next session we will do the critical analysis of this chapter. Till then, enjoy the chapter, read it, and get prepared for the extract based questions answer. I shall meet with you again in the next session. Thank you.